ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। किसान आंदोलन के समर्थन में जिले का हर प्रखंड आंदोलन से ओतप्रोत नजर आ रहा था। जिधर देखो उधर आंदोलनकारी सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे थे। फलका का दृश्य तो बड़ा दिलचस्प था। यहाँ किसानों ने खुद ही बैल बनकर आंदोलन के समर्थन में एक नायाब झांकी प्रस्तुत की। आज भारत बंद का नज़ारा जैसा दिख रहा है, आज हम फलका प्रखंड के महतपुर चौक पे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ किस तरह से जाम लगी हुई है, कैमरा पर्सन में दिखाएंगे कि जाम किस तरह लगी हुई है। लंबी जो कतार लगी हुई है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, आने जाने में कितनी परेशानी है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार जो 3 कानून लाया किसानों के खिलाफ, इस कानून को वापस लिया जाए और सरकार किसानों के साथ सही मुआवजे का जो सिस्टम है उसको जिस तरह चलता हुआ आ रहा है उस तरह चलने दिया जाए। किसान को अभी सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और पूरे भारत में हम किसान के सपोर्ट में हैं। हम खुद भी किसान हैं, इसलिए किसानों के साथ हम खड़े हैं। मेरा मांग यही है सबसे पहले कि गाँव और समाज के अंदर सभी लोग, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है सभी किसान भाई हैं, लेकिन आज किसान बेचारे, मजदूर बेचारे मर रहे हैं और उनका कोई मुआवजा नहीं मिलता उनको। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जो हर जगह प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और किसान यही मांग कर रहे हैं कि हमारा बिल वापस किया जाए। मेरा यही कहना है कि यहाँ पे जो एक सरकार ने कृषि 3 काला कानून लाया है और यहाँ से पहली बात, बिहार में एमएसपी नहीं है। एमएसपी मिनिमम जो कि प्राइस होती है वो रेट तय नहीं कर रही है। काला कानून ले आ रही है लेकिन वो तय नहीं कर रही कि आपका धान किस रेट में बिकेगा, मकई किस रेट में बिकेगा। हमें वो तय चाहिए किस रेट में मेरा बिकने वाला है। सबसे पहली बात, जहाँ पे जो लोकल व्यापारी है उसको खत्म किया जाए। हमें अभी 10 किलो धान बेचना है, हमें 100 रुपये की जरूरत है तो हम लोकल व्यापारी को देते हैं, उससे पैसा लेते हैं। हम कैसे जाएंगे सरकार के पास? अभी मांग क्या है? मेरा मांग यही है कि जो काला कानून है उसको खत्म किया जाए, नहीं तो हम आज ही नहीं, जब तक नहीं खत्म होगा तब तक हम इस। फलका के निकट कोढ़ा प्रखंड की सड़कों पर भी आज सुबह से ही आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दी थी, जिससे NH 31 एवं स्टेट हाईवे 77 के जाम होते ही सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पूरे क्षेत्र में आवागमन बाधित हो गया। जी, अभी हम मौजूद हैं कोढ़ा प्रखंड के मुख्य बाजार गेराबारी में। आप देख सकते हैं कि NH 31 जो है पूरी तरह से किसान संघ के द्वारा जाम कर दिया गया है। सड़कें पे गाड़ी का जो कतार लगा हुआ है, आप कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाने के लिए। पूरी तरह से किसान आंदोलन यहाँ पे जारी है। अब आपको पता होना चाहिए पूरा भारत में आज जो है भारत बंद का आह्वान किया गया किसान संघ के द्वारा। हम कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाने के लिए कि आप दिखाइए, इधर भी किसानों का जो है काफ़ी संख्या में NH 31 पर बैठे हुए हैं। पूरी तरह से जाम, यहाँ सड़क को जाम किया गया है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक जो है ये सड़क पर रहेंगे। आज का जो आंदोलन ये लोग किसान संघ के द्वारा जारी किया गया। हमारा मांग सरकार जो अभी दिल्ली की सरकार है, हम उसके विरुद्ध में यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने जो कानून लागू किया है कि आपको हम एक देश और एक मंडी का जो उन्होंने पास किया है, यह गरीब किसानों के लिए, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो यहाँ से दिल्ली कैसे जाएंगे? उनके भाड़े में ही उनका सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है, न्यूनतम, हम मैक्सिमम नहीं बोल रहे हैं, हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने 1.5 गुना किसानों को देने की बात की है, तो उसी आधार पर हम यह मांग करते हैं कि हमारा मांग है कि 1.5 गुना जो मोदी किसानों के आमदनी को बढ़ाना चाहा है, जो तय किया है 1800 समथिंग, और वो मूल्य हमको निश्चित रूप से मिले। सबसे बड़ी बात है आज जो है
किसान संघ, भारतीय किसान संघ की तरफ से भारत बंद है। जो वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार किसानों के विरुद्ध में कानून लाया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। हम लोगों का कहना है किसान काफ़ी मेहनत करके फसल उपजाता है और उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। आप जो है MSP लगाते हैं दिखाने के लिए, किसान समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य करते हैं कि 1800 टका हुआ मकई का या धान का, लेकिन किसान को जरूरत फसल होता है तो वही फसल 1000, 1100 में, 800, 900 में बेचना पड़ता है। हमारा कहना है वह 700, 800 रुपया कहाँ चला जाता है। किसान का कोई भी फसल का दाम नहीं मिल रहा है और किसान तो मर ही रहा है। किसान तो कुछ ना कुछ करेगा ही, इसलिए रोड पर आ गए। अब जो फैसला कर दे नीतीश जी। तो हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, किसान MSP बिल जो सरकार लागू की है उसमें सुधार करें, या तो अन्यथा इस पे सुधार करें या तो वापस लें, और नहीं लेगा तो बहुत ही किसान के लिए बहुत ही खराब बात है और बहुत ही स्थिति यहाँ पर दयनीय होगी धीरे धीरे, क्योंकि किसान, भारत सब दिन से कृषि प्रधान देश रहा। यहाँ की जीविका कृषि से 80% जीविका उपार्जन होती है कृषि से। अगर इस तरह का कानून हमारे किसान पर लाएंगे या हम पर लाएंगे तो बहुत ही खराब है। समेली प्रखंड में भी राजद के पूर्व विधायक नीरज यादव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र में घूम कर बाजार बंद करवाया। इस दौरान सड़कों पर अन्य दलों के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे थे। सभी लोग सरकार से इस कृषि कानून को काला कानून बताकर इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। आजादी के बाद आज तक में 23 लाख किसानों ने आत्महत्या किया। इसलिए जो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे, फंस गए थे। साथियों, जो कानून भारत सरकार लाया है, ये कानूनों ने बैंक से कर्जा लेकर या अपनी संपत्ति बेचकर इस गुलामों का निर्माण किया है, उनके भी दिन लदने वाले हैं। इसलिए आइए हम लोग मिलजुल कर आप लोगों से अपील करेंगे। आज के इस भारत बंद के नाम पर हम सभी राजनीतिक साथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने आज इस बंद को सफल बनाया। लेकिन जो असली बात है लोकतंत्र में, जनता का जनता तक हम लोग पहुंचाएंगे। वोट का कीमत हमको आपको मिलकर समझना होगा। वोट जाति, धर्म और न जाने और जो तरीके हैं उसके नाम पर नहीं बिकने का चीज है। हम लोगों को अपने वोट का सचमुच इस्तेमाल करेंगे, हमारे कई साथियों ने विस्तार से बताया है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग सड़क में, संसद में नहीं, सड़क में यहाँ जो हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, ये जो केंद्र सरकार ने किसान और गरीब मजदूर के विरोध में ये बिल जो लाया है, उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और ये बिल जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तब तक जब तक वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये काला कानून जो भारत सरकार लाया है उसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए यहाँ पर कानून वापस लाने के लिए, कानून खत्म करवाने के लिए बैठे हुए हैं। किसान विरोधी कानून है, जन विरोधी कानून है, काला कानून के खिलाफ बैठे हुए हैं। किसान का महंगाई जो बहुत ज्यादा है, अब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है ना। इस आंदोलन में बरारी प्रखंड भला कहाँ पीछे रहने वाला था। यहाँ के किसानों ने तो सड़कों पर टायर जलाकर पूरे यातायात को भी बाधित कर दिया। किसानों के समर्थन में यहाँ भी बड़ी संख्या में विपक्षी दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए थे। आजादी, 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 काले कानून से आजादी, आजादी, आजादी। पूरे भारत में भारतीय किसान संगठन ने जो आंदोलन का आह्वान किया है, हम लोग शुरू से इसके साथ हैं। और भारत बंद का जो आज आयोजन किया गया, आज हम लोग मधुबनी चौक पे भारतीय किसान अधिकार मोर्चा जो है वो यहाँ पे भारतीय किसान संगठन के सहयोग में हम लोगों ने आज रास्ता जाम किया और हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। भारत पूरा बंद है। मोदी सरकार का जो तुगलकी फरमान है, ये 3 बिल, इसको समाप्त करके ही देश की जनता दम लेगी। आज पूरे
दिल्ली के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर है दिल्ली को किसानों ने घेर लिया है और पिछले 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया में जो मजदूर किसान हैं उन्होंने क्रांति का आगाज़ किया। लीबिया में, मिस्र में, अलग अलग देशों में, सब जगह, और वहाँ की जो तानाशाही हुकूमत है उसको धूल चटाने का काम उस देश की जनता ने किया है। और वही लड़ाई एक बार फिर से भारत में भी देश में शुरू हो गई है कि मोदी का जो तानाशाही सरकार है इसके खिलाफ यहाँ के किसानों ने शुरुआत की है। जबरदस्त असर पड़ेगा पूरे भारत में। किसान विरोधी सरकार जो है, ये जो कानून लाया गया है ये बिल्कुल ही गलत है। और अनन फनन में लोकसभा में कोई वार्ता नहीं करके अचानक अंग्रेज के तरह ये कानून लाया गया है। काला कानून है, इसे सख्त से सख्त इसको वापस ले सरकार, नहीं तो आज़ादी की लड़ाई की तरह ये लड़ाई होगा और पूरे भारत में ये फैलते चला जाएगा। इधर मनिहारी सहित अन्य प्रखंडों में भी इस भारत बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। मनिहारी बाजार में आज सुबह से ही विपक्षी दल के नेता एवं कार्यकर्ता सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक और बाजार बंद करवाया, वहीं दूसरी ओर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। जैसे कि ये कृषि के नए कानून को लेकर के जो है मनिहारी के बस स्टैंड मुख्य सड़क में जो है धरना प्रदर्शन दिया गया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या मांग है। देखिए, अभी जो नया कृषि कानून लागू हुआ है, 3 गो जो कृषि कानून लागू हुआ है उसको वापस होना चाहिए। अभी जो है MSP जो न्यूनतम मूल्य दर है उसको लागू करना चाहिए। अभी MS स्वामीनाथन B2 कमेटी जो है जो निर्णय दी थी वो नियम लागू होनी चाहिए। किसान का स्थिति दयनीय है। आज जो है अभी लोन जो है देख रहे हैं क्या स्थिति है। लोन माफ़ होनी चाहिए किसानों की, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होनी चाहिए, MSP लागू होनी चाहिए। जो हम लोगों की मांग है कि जो किसान की मांग है, हम लोग किसान के साथ हैं। देखिए, हम लोग का किसान विरोधी जो बिल है उसे वापस लेने के लिए संघर्ष में उतरे हैं। किसान विरोधी 3 बिल, पहला ये कि न्यूनतम मजदूरी तय करो, पहले तय था और खुद नरेंद्र मोदी ने 2014 में बोले थे कि हम किसानों के फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, उसे निरस्त कर दी गई। अच्छे दिन खत्म हो गया तो किसान औने पौने दाम पर चाहे जो भी हो मार्केट रेट नहीं मिलेगा उसे। दूसरी बात यह है कि आपने भंडारण खत्म कर दिया। पहले था कि एक लिमिटेशन था कि हम कितना माल खरीद सकते हैं, आज अडानी को दे दिया गया। ये जो FCI का गोडाउन कटिहार गौशाला में है, आज अडानी स्टील का गोदाम बना रहा है और उसमें लिमिटेशन नहीं रहा कि आपको कितना क्विंटल गेहूं खरीदनी है, ये बात नहीं रही। सारा अपना कुर्सी, अपना ऑफिस, अपना बेटा के बारे में सोचता है। जिस तरह एक फौजी अपना गर्दन कटाता है, एक भी नेता अपना गर्दन नहीं कटाएगा देश के लिए, सिर्फ अपना कुर्सी के लिए सब मर रहा है। किसान सारा देश के लोगों को अन्न उपजा के देता है, उसका वैल्यू नहीं है। जवान पूरा जवानी अपना बहा देता है बॉर्डर पर, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये देश में शोषणगिरी हो रहा है, देश को किडनैपिंग किया जा रहा है। देशवासी से मेरा अनुरोध है, मेरा नाम उमेश फौजी है, फांसी दे दीजिएगा मेरे देश के जितने भी नेता हैं। हिंदवादी बात बोलूँगा, वहाँ भी मरता देश के लिए और यहाँ भी मरूंगे देश के लिए, लेकिन देश में अच्छा होना चाहिए। देश में गद्दारी नहीं, राजनीति नहीं, जातिवाद नहीं। देखिए, आज की जो पूरे भारत में बंद है, पूरे भारत में आज बंदी है। जो किसान ये पूरे देश को अन्न का उपलब्ध कराता है, उनके अन्न से आज सारे लोग जीवित हैं। जितने में AC में रहने वाले लोग हैं, जो AC में बैठ के जो नेता बड़े बड़े लोग ये दावा करते हैं, आज जो किसान का अन्न का आप ले लीजिए, किसी भी पार्ले जी बिस्कुट वाला हो, आपका ये चिप्स वाले हो, उसकी रेट तय है। अगर पार्ले जी की 5 रुपया अगर फिक्स है तो वो 5 रुपया में बाजार में मिलता है। लेकिन ये किसान का ऐसी दुर्भाग्य है जो कि उसके अन्न के खाकर वह ये धूप में
ये बारिश में, ये ठंड में उन्होंने कांपते हुए, और उनकी अन्न का आज कोई वैल्यू नहीं है। जो बाजार का वैल्यू पार्ले जी के 5 रुपया है, आप मार्केट में जाइए वो 3 रुपया में आपको नहीं देगा, वो 5 रुपया फिक्स है। लेकिन ये किसान के अनाज का जो आज वैल्यू है वो अब तय कर देता है कि आज आपको जो रेट लगाएगा पूंजीपति वाले, उसी रेट में आपको देना है।